गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग इस लॉकडाउन के दौरान बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम लोग करेक्ट सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बाबू करेक्ट सेंटेंस आपके हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मेरे बाबू इसमें हम लोग देखेंगे, इसे पढ़ने के लिए, इसे बनाने के लिए सबसे अच्छा बाबू मैं बताता रहा हूँ आपको, सबसे अच्छा ट्रिक्स है बेटा कि आप लोग एक सिंटेक्स को दोबारा पढ़ लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें बेटा ज़्यादातर क्वेश्चन जो है बाबू सिंटेक्स पर ही आधारित हैं। और यूँ कहा जाए बाबू तो सिंटेक्स बाबू पूरे ग्रामर का एक निचोड़ है ना, एक रस है। तो देखिएगा बाबू, आइए चलते हैं दोस्तों नंबर 1 की ओर देखते हैं। कह रहा है कि वाई आर यू एल्यूरिंग मी, Why are you alluring me? Why have you allured me? Why have you allured me? बेटा इसमें बोलिए बाबू कौन सही है बाबू? तो इसमें बाबू आपका ऑप्शन बेटा, करेक्ट ऑप्शन बेटा ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कह रहा है कि आइदर सीता और बॉयज हैव डन दिस वर्क, या आइदर सीता और बॉयज हैज डन दिस वर्क, या आइदर सीता और बॉयज हैज डन दिस डूइंग दिस वर्क। तो बेटा इसमें वो आपका ऑप्शन बेटा दूसरा का वो ए सही होगा ना बाबू, इसमें ए आपका वो करेक्ट ऑप्शन है। चूंकि बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें हमेशा बेटा याद रखिएगा अपने माइंड में कि हमेशा वो इसमें जो है बेटा हमेशा आपको आइदर और से जब दो सब्जेक्ट जुड़ा रहेगा वो तो भर बाबू हमेशा दूसरे सब्जेक्ट के अनुसार लगेगा ना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कह रहा है द CM एंड द PM आर गोइंग टू दिल्ली। तो बेटा जब CM एंड PM, जब इनके पहले दोनों के पहले बेटा आर्टिकल दल रहेगा तो हमेशा बेटा प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे बेटा। और जब किसी एक के पहले बेटा द रहेगा तो अब हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, है ना बाबू। इसको मैंने सिंटेक्स में पढ़ाया है बेटा। तो इसमें वो 3rd नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन बाबू ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि आई स्पीक इंग्लिश वेल वेरी, आई स्पीक इंग्लिश वेरी गुड, या आई एम स्पीकिंग इंग्लिश वेल वेरी, या आई स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो वो सबसे पहले मैं बता दूं बेटा कि आई स्पीक इंग्लिश जो है बेटा इसमें वेल वेरी नहीं होता है, वेरी वेल होता है, बहुत ही अच्छी तरह से होता है ना बाबू। तो इसमें अब आपका ऑप्शन बेटा बोलिए कौन सही होगा छोटू? तो अब 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बेटा इसमें आपका डी सही होगा, करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, कह रहा है कि माई फादर हैव कम टू पटना टू बाई सम बुक्स। देखिए वो मैं बताया था कि माई जो है योर, कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव बेटा जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है और प्लूरल भी होता है, लेकिन ये अपने आने वाले नाउन पर डिपेंड करता है ना बेटा। तो फादर बाबू यहाँ पर सिंगुलर है बेटा, तो माई फादर यानी 5 नंबर क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन बाबू इसमें आपका बी सही होगा। माई फादर हैज कम टू पटना टू बाई सम बुक्स, है ना, मेरे पापा जी कुछ किताब खरीदने के लिए पटना आए हैं, बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू। कह रहा है बाबू कि आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर मॉर्निंग, आई हैव स्पोकन इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग, आई स्पीक इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग। मेरे बाबू बता दें कि आई हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग यानी 6 नंबर का वो आपका ए बेटा क्या है, ऑप्शन सही होगा। बेटा बी गलत है बेटा, चूंकि देखिएगा इसमें फॉर मॉर्निंग का प्रयोग किया गया है, सिंस होना चाहिए, है ना बाबू। बेटा सी गलत है चूंकि इसमें फ्रॉम मॉर्निंग है बेटा, ठीक है बेटा। और बाबू देखिए डी बाबू गलत है चूंकि इसमें बाबू स्पीक्स लगा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 7 नंबर क्वेश्चन बाबू। कह रहा है बेटा कि आई हैव बीन टीचर फॉर 12 ईयर्स, है ना बाबू। तो 7 का वो ऑप्शन बाबू आपका ए सही होगा छोटू। बेटा देखिए बी गलत है बाबू, चूंकि आई हैव बीन टीचरिंग लगा है। मेरे बाबू बता दें कि टीचर में बाबू नाउन में बाबू कभी भी आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। और अब अधिकांश बच्चे जो है बाबू इसमें आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सब कोई पूछता है कि मैं 12 साल से शिक्षक रहा, तो उसको माइंड में रहा गया कि रहा रही दिया है तो इसमें आईएनजी का प्रयोग करेंगे, है ना बाबू। तो चूंकि टीचर बाबू नाउन है इसलिए बेटा इसमें आईएनजी का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू।
कह रहा है बाबू कि राम एज वेल एज, मैं बता दूं बाबू कि एज वेल एज से जब बाबू दो सब्जेक्ट जुड़ा होगा तो हमेशा बेटा वर्ब बाबू पहले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है ना बेटा। तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज कमिंग टू पटना, यानी कि बाबू इसमें आपका 8 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन बोलिए बेटा कौन सही होगा छोटू, ए सही होगा। बेटा बी गलत है बेटा, चूंकि राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर, इसमें इज होना चाहिए, इसलिए बाबू ये सेंटेंस गलत है आर होने की वजह से। बाबू इसमें देखिएगा हैव होने की वजह से वो सेंटेंस क्या है बेटा गलत है, इसमें वो वर का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि बाबू वज होता तो वो सेंटेंस बेटा क्या होता, सही होता। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि अब वन ऑफ द प्लेयर्स इज प्लेइंग वेल। बाबू बता दें कि वन ऑफ का प्रयोग मेरे बाबू हमेशा में से एक इसका अर्थ होता है बेटा, और इसके बाद हमेशा प्लुरल नाउन आता है, लेकिन वर्ब बाबू हमेशा सिंगुलर होता है, यानी इसका मतलब होगा वो खिलाड़ियों में से एक अच्छी तरह खेल रहा है। तो अब इसमें 9 का ऑप्शन बेटा ए सही होगा ना बाबू, 9 का ऑप्शन ए सही होगा। बाबू बी गलत है बेटा चूंकि वर का प्रयोग किया गया है। सी बाबू इसलिए गलत है बेटा चूंकि इसमें हैव का प्रयोग किया गया है। बाबू डी गलत है बाबू कि इसमें विल प्लेड लगा है, प्ले होगा तो अब सेंटेंस बेटा क्या होता, सही होता। ठीक है मेरे बाबू 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा। कह रहा बेटा कि आई नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो राइट। मैं बता दूं बाबू कि नॉट ओनली और बट ऑल्सो बेटा ये दोनों बेटा क्या है, कंजंक्शन है। ये मेरे बाबू दोनों जो है बाबू ये आपका कंजंक्शन है। ये नॉट ओनली रीड और बट ऑल्सो बाबू क्या है, ये दोनों कंजंक्शन है। तो आई नॉट ओनली रीड मैं न केवल पढ़ता हूँ बल्कि लिखता भी हूँ। आई नॉट ओनली रीड बट ऑल्सो राइटिंग। बाबू इसमें देखिएगा वो 10 नंबर का वो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है मेरे बाबू 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं छोटू। कह रहा है ईच ऑफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट। हाँ बाबू ईच ऑफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट, ईच ऑफ यू इज प्लेइंग क्रिकेट, ईच ऑफ यू हैव प्लेड क्रिकेट, ईच ऑफ यू विल प्ले क्रिकेट। आपके माइंड में बाबू ये समझ में आ रहा हो कि सर इसमें तो 2 सही लग रहा है ना बाबू, चूंकि इसमें यू के बाद तो आर या हैव लगता है। जी नहीं बाबू, ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ या एवरी ऑफ के बाद बाबू बता दें कि हमेशा बेटा प्लुरल फॉर्म आएगा वो, लेकिन वर्ब बेटा क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि मतलब बेटा किससे होता है, ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ से होता है। इसमें वो पहला आपका गलत होगा बाबू। इसमें बाबू 11 नंबर का ऑप्शन बाबू बी सही होगा, है ना बाबू, बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि नाइदर ऑफ 2 गर्ल्स इज स्लीपिंग। दोनों लड़कियों में से कोई नहीं सो रही है। तो अब बता दें कि नाइदर का प्रयोग बेटा हमेशा 2 के मामले में किया जाता है, और इसका प्रयोग बाबू हमेशा नेगेटिव सेंस को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसमें नहीं के लिए नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बेटा क्या है, नेगेटिव है। तो अब इसमें ऑप्शन आपका बोलिए अब 12 नंबर क्वेश्चन का वो इसमें अब आपका ऑप्शन ए सही होगा। बी बेटा गलत है चूंकि इसमें नाइदर ऑफ 3 गर्ल्स दिया है, इसलिए गलत बाबू है। बाबू सी गलत है बेटा चूंकि इसमें हैज स्लिप दिया है। बाबू यदि यहाँ पर स्लिप्ट होता वो तो सेंटेंस बेटा क्या होता, सही होता, है ना बाबू। बाबू सी बाबू देखिए डी बाबू गलत है बाबू, चूंकि नाइदर ऑफ 2 गर्ल्स इज यहाँ पर स्लीपिंग होगा तो वो क्या होता है बेटा, सही होता, लेकिन स्लिप होने की वजह से बाबू क्या है, गलत है। नंबर 13 देखते हैं बेटा। कह रहा है कि नन ऑफ 5 टीचर्स इज टीचिंग इंग्लिश। नन का प्रयोग बाबू हमेशा बेटा 2 से ज्यादा के लिए किया जाता है। तो नन ऑफ 5 टीचर्स इज टीचिंग इंग्लिश का मतलब होगा बेटा कि 5 शिक्षकों में से कोई अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा है ना बेटा। नन ऑफ 5 टीचर्स आर टीचिंग इंग्लिश। बाबू ये आपका ऑप्शन बाबू 13 नंबर का वो ए सही होगा बेटा। बेटा बी गलत है बाबू चूंकि इसमें आर लगा है। मैं भी बताया था कि सिंगुलर होते हैं नन, नाइदर, आइदर, ईच ऑफ। तो अब इसमें अब बी बाबू गलत है चूंकि इसमें नन ऑफ 2 लगाया है। वो 2 का प्रयोग नन के लिए नहीं किया जाता है, 2 से ज़्यादा के लिए, 2 के लिए अब हम नाइदर का प्रयोग करते हैं बेटा, और 2 से अधिक के लिए बेटा नन का प्रयोग करते हैं, इसलिए अब सी गलत है बेटा। अब देखिए डी बाबू गलत क्यों है बेटा कि नन ऑफ 5 टीचर्स इज टीच। बाबू यहाँ बाबू जो टीचिंग होता वो तो बेटा क्या होता, सही होता। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। बाबू कह रहा है बेटा ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। बाबू ये भी सिंटेक्स का भी अब चैप्टर है। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट
तो अब इसमें आपका माइंड में आ रहा हो कि जब एंड लगा है तो आर होगा, जी नहीं बाबू। अब इसमें आपका ऑप्शन बाबू 14 का वो ए सही होगा बाबू, ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। बाबू बी गलत है छोटू, चूंकि इसमें आर का प्रयोग किया गया है। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं बाबू। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बेटा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। एनी वन, बाबू ध्यान दीजिएगा, एनी वन का मतलब होता है बाबू कोई भी। बाबू जब एनी और वन एक में बाबू कनेक्टेड होंगे यानी साथ में रहेंगे तो अब इसमें हम इसका मतलब कोई भी होता है, लेकिन बाबू जब एनी और वन अलग अलग होंगे तो इसका मतलब होगा बेटा कोई एक। ठीक है बेटा, तो एनी वन इज बीटिंग यू, इसमें अब आपका 50 नंबर का वो ऑप्शन बाबू ए सही है और बी गलत है बेटा, चूंकि इसमें आर लगा है बेटा। बाबू सी गलत है, चूंकि बाबू इसमें एनी वन हैज बीट दिया है बाबू, इसलिए बेटा गलत है बाबू। बाबू इसमें देखिएगा 60 नंबर क्वेश्चन की ओर, सोनिया विल बी फाइटिंग इलेक्शन फॉर 10 ईयर्स। बाबू 60 नंबर का ऑप्शन बाबू ए सही होगा बेटा, इसमें है ना। इसमें बाबू ध्यान दीजिएगा बिन का प्रयोग किया गया बाबू, तो बिना हैव के हम बिन का प्रयोग नहीं करेंगे बाबू, इसलिए गलत है बेटा। सोनिया विल हैव फाइट इलेक्शन, बाबू देखिए बाबू गलत इसलिए है बेटा चूंकि इसमें फाइट लगा है ना बाबू। बाबू यदि यहाँ पर हम फॉट का प्रयोग करते तो अब ये सब संभवतः सही होता बाबू, लेकिन फाइट दिया है बाबू, इसलिए अब ये गलत है। सोनिया विल हैव बीन फाइटिंग इलेक्शन सिंस 10 ईयर, बाबू ये भी गलत है बेटा, चूंकि बाबू यहाँ पर बाबू सिंस नहीं बाबू 4 होता। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 70 नंबर क्वेश्चन की ओर। बाबू कह रहा बेटा द गर्ल हु इज सिटिंग, बाबू ध्यान दीजिएगा ये जो बाबू जो है रिलेटिव प्रोनाउन है बाबू, ये जो क्या है बेटा रिलेटिव प्रोनाउन है ना बेटा। तो रिलेटिव प्रोनाउन में बाबू एंटीसीडेंट के अनुसार नाउन लगता है, जब हु होगा सब है ना तब। तो द गर्ल हु इज सिटिंग बिफोर मी इज माई सिस्टर, वह लड़की जो मेरे सामने बैठी है मेरी बेटा क्या है बहन है। तो अब यहाँ देखना है बेटा, इसमें अब आपका 70 नंबर क्वेश्चन का बेटा ए सही होगा बेटा। बाबू बी इसलिए गलत है वो चूंकि इसमें आर का प्रयोग किया गया है। अब सी बाबू इसलिए गलत है बेटा चूंकि इसमें इज का प्रयोग किया गया है छोटू, लेकिन देखिएगा इसमें गर्ल में बाबू प्लुरल हो जा रहा है, गर्ल्स लगा है, इसलिए बेटा सेंटेंस बेटा क्या है गलत है। अब डी देखिएगा छोटू, डी क्यों गलत है। अब डी बाबू इसलिए गलत है छोटू चूंकि इसमें देखिएगा आर का प्रयोग किया गया है, ईज होना चाहिए है ना मेरे बाबू। आगे चलते हैं बाबू हम 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बेटा इफ यू बेग यू विल अर्न मनी, अगर तुम भीख मांगोगे तो ज़्यादा पैसा कमाओगे। मेरे बाबू इफ़ का प्रयोग बाबू हमेशा शर्त के लिए किया जाता है, कंडीशन के लिए किया जाता है। तो अब इफ़ के बाद बेटा जब हमेशा सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग होगा और बाबू उसके बाद बाबू हमेशा शर्त वाले जो वाक्य होगा सिंपल प्रेजेंट होगा और परिणाम वाले जो वाक्य होगा वो उस फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। तो मेरे बाबू 18 नंबर क्वेश्चन का वो आपका ऑप्शन बोलिए बेटा कौन सही होगा छोटू, इसमें अब आपका ऑप्शन ए सही होगा है ना मेरे बाबू। बी बाबू गलत है छोटू चूँकि इसमें बेग्स लगा है। बाबू सी देखिए गलत है चूँकि इसमें आर स्पीकिंग के बाद तो वुड लगा है इसमें। ठीक है बाबू, आगे चलते हैं बेटा 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इफ़ आई वर किंग, काश मैं राजा होता, आई वुड मेक यू माई क्वीन, तो मैं तुझे अपनी रानी बना लेता। तो अब इसमें ध्यान दीजिएगा इफ़ के बाद जब कोई कल्पना हो एक कंडीशनल हो तो ये झूठी कल्पना झूठी शर्त है, रियल में होगा नहीं। तो अब इसमें हम सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं अब, और उसके बाद जो हम वुड का प्रयोग करते हैं। तो छोटू इसमें अब 90 नंबर क्वेश्चन का बेटा ऑप्शन ए सही होगा है ना बाबू। 20 देखिएगा वो एवरीबडी, मैं बताया था वो कि जिस सब्जेक्ट का अंत बाबू बॉडी या वन से हो बाबू तो वह क्या होते हैं बाबू, वह सिंगुलर होते हैं तथा उनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। तो मेरे बाबू 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बाबू बोलिए कौन सही होगा छोटू, इसमें अब आपका ए सही होगा। बी गलत है छोटू चूँकि इसमें अर्न लगा है, यदि अर्न होता वो इसमें ईडी लगा होता तो ये सही होता। अब सी गलत है समझ रहे हैं चूँकि हैज के बाद आईएनजी का प्रयोग कभी नहीं किया जाता है। और देखिए वो डी गलत है वो चूँकि इसमें वर का प्रयोग किया गया है, वर का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है मेरे बाबू
21 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहा है कि यू रीड मैथ इन द क्लास, यू आर रीडिंग मैथ इन द क्लास, यू वुड रीडेड मैथ इन द क्लास, यू रीडिंग मैथ इन द क्लास। छोटू ध्यान दीजिएगा इसमें कि इसमें अब आपका ऑप्शन बाबू कौन सही होगा। तो मेरे बाबू 21 का ऑप्शन बाबू आपका ए सही होगा ना बाबू। बी बाबू गलत है छोटू, चूंकि इसमें एस का प्रयोग किया गया है, रीडिंग्स लगा है। बाबू सी गलत है चूंकि इसमें वुड रीडेड लगा है। डी गलत है चूंकि इसमें रीडिंग लगा है ना बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। मेरे बाबू जब दो वाक्य बिफोर से जुड़े हो तो सबसे पहले बेटा पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं और तथा उस बिफोर के बाद बाबू सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। तो मेरे बाबू पूजा है डाइड बिफोर आई कम दिया है बाबू, तो इसमें बाबू आपका ऑप्शन ए बाबू गलत है चूंकि कम लगा है, किम होना चाहिए। अब देखिएगा पूजा है डाइड बिफोर आई, ध्यान दीजिएगा इसमें बाबू कम लगा है क्या, ठीक है, यही बेटा गलत है। पूजा हैज डाइड बिफोर आई केम, बाबू देखिए इसमें हैज लगा है बाबू, ये भी गलत है। यानी कि 22 का ऑप्शन बेटा कौन सही होगा बाबू, तो 22 का ऑप्शन बेटा इसमें डी सही होगा। पूजा है डाइड बिफोर आई केम, डी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं वो 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि आई शैल बी रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, आई शैल बी रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, आई शैल बी रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज, आई शैल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डेज। बाबू ध्यान दीजिएगा इस चारों सेंटेंस से बेटा कौन सही होगा छोटू, तो देखिएगा वो इसमें आई एन नहीं जी नहीं लगाया था, वो गलत है बाबू। इस देखिए वो क्यों गलत है छोटू, इसमें आई शैल बी रीडिंग इंग्लिश फॉर 2 डे दिया है वो, है ना। तो इसमें बाबू 23 का ऑप्शन बेटा बोलिए बाबू कौन सही होगा छोटू, 23 का ऑप्शन बेटा इसमें बी सही होगा। सी बाबू गलत है चूंकि इसमें बीन रीडिंग दिया है, तो बीन का प्रयोग बाबू हमेशा वर्ब के हैव के बाद किया जाता है, ठीक है बाबू। डी गलत है छोटू चूंकि इसमें रीडिंग्स लगा है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 24 नंबर की ओर। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ मिल्क हैज बीन डिस्ट्रॉयड। तो मेरे बाबू मोस्ट जो है बाबू ये अपने बाद आने वाले नाउन पर डिपेंड करते हैं। यदि प्लुरल नाउन होगा तो प्लुरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर नाउन होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा इसमें वो मोस्ट ऑफ मिल्क जो दिया है बेटा ये आपका बेटा अनकाउंटेबल नाउन है ना बेटा। अब वो जब अनकाउंटेबल नाउन है मेरे बाबू तो इसमें आपका हैज बीन जो दिया है बेटा इसमें आपका ऑप्शन बाबू 24 का ए सही होगा। बी गलत है चूंकि इसमें हैव बीन नहीं होगा। अब वो सी गलत है चूंकि इसमें वर्ब के बदले वज होना चाहिए, है ना। वो नेक्स्ट चलते हैं बेटा 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बेटा ईच ऑफ अस हैज स्पोकन इंग्लिश इन द क्लास, यानी कि 25 का भी ऑप्शन बाबू आपका ए सही होगा। इसलिए सही होगा बेटा चूंकि इसमें अस जो दिया है बेटा ईच ऑफ या आइदर ऑफ नाइदर ऑफ के बाद बाबू यदि प्लुरल नाउन भी आए तो हर बाबू हमेशा क्या होता है छोटू, सिंगुलर होता है, ठीक है मेरे बाबू। आगे चलते हैं बाबू 26 नंबर की ओर। 5 हेयर्स इज ब्लैक, 5 हेयर्स आर ब्लैक, 5 हेयर्स वज ब्लैक, 5 हेयर्स विल ब्लैक। बाबू ध्यान दीजिएगा छोटू हेयर बाबू जब अकेले हो बाबू तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, लेकिन हेयर के बाद बाबू पहले बाबू यदि कोई संख्या आ जाए 2 3 4 5 10 है ना etc, तो वर्ब बेटा क्या होगा छोटू, हमेशा प्लुरल होगा। यानी कि बाबू 26 का ऑप्शन बेटा इसमें बेटा कौन सही होगा छोटू, बी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नन ऑफ 2 गर्ल्स इज कमिंग, none of 2 girls is coming, none of 10 girls is coming, none of girls have come, none of 10 girls will coming। बाबू बता दें कि नन का प्रयोग बाबू हमेशा 2 से ज़्यादा के लिए किया जाता है मेरे बाबू। तो अब इसमें आप बोलिए आपका ऑप्शन बेटा कौन सही होगा छोटू, 27 का ऑप्शन बेटा इसमें बी सही होगा। बाबू सी गलत है चूँकि इसमें हैव का प्रयोग किया गया है। बाबू डी गलत इसलिए है बाबू कि इसमें विल का प्रयोग किया गया है, ठीक है छोटू। तो विल होता वो तो यहाँ पर सिर्फ कम होता तो सही होता, इसमें कमिंग लगने की वजह से बेटा क्या है ये गलत है। नेक्स्ट चलते हैं छोटू 28 की ओर। कह रहा है कि आई टोल्ड गीता डैट शी वॉज बिजी, मैंने गीता से कहा
कि वह व्यस्त थी। तो अब जब रिपोर्टिंग वर्ब बेटा टोल्ड हो तो रिपोर्टेड वर्ब में अब वो क्या होता है, पास्ट फॉर्म में ही होता है बेटा। तो 28 का वो ऑप्शन आपका वो क्या होगा बेटा, ई होगा, है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब 28 का वो इसमें डी भी कर सकते हैं, चूंकि आई टेल गीता दैट्स आई, देखिए इसमें टेल लगा है तो शुड बाबू नहीं बदलता है ना, तो इसमें ए और डी दोनों सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 29 की ओर। कह रहा है बेटा सी डाइड आफ्टर आई हैड कम। मैं बता दूं बाबू कि यदि भी दो वाक बाबू आफ्टर से बाबू कनेक्टेड हो, जुड़े हो बेटा, तो हमेशा पहले सिंपल पास्ट का प्रयोग किया जाता है तथा उसके बाद आफ्टर के बाद बाबू हम पास्ट परफेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो बेटा 29 का ऑप्शन बेटा होगा आपका सी डाइड आफ्टर आई हैड कम। सी डाइड आफ्टर आई हैड कम, चूंकि कम का वर्ब 3 बाबू कम ही होता है। अब देखिएगा सी हैड डाइड आफ्टर आई हैड कम, ये 2 बार हैड लगने की वजह से बाबू गलत है। डी बाबू इसमें विल डाई है इसलिए बेटा गलत है ना। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नो अदर बॉय इन दिस क्लास इज एज हैंडसम एज राजू। नो अदर बॉयज इन दिस क्लास इज एज हैंडसम एज राजू। नो अदर बॉय वर इन द क्लास एज हैंडसम एज राजू। बाबू ध्यान दे छोटू, इसका मतलब होगा कि इस वर्ग में कोई अन्य लड़का राजू जितना सुंदर नहीं है, या मैं आपको इंटरचेंज ऑफ डिग्री में पढ़ाया हूँ बाबू। तो मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा, इसमें अब आपका 13 नंबर क्वेश्चन का वो ऑप्शन बोलिए बेटा कौन होगा, ए आपका सही होगा बेटा। बी गलत इसलिए बेटा चूंकि इसमें बॉय जो दिया है बेटा, तो नो अदर के बाद बाबू हमेशा सिमिलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बेटा ये क्या है, बॉयज होने की वजह से बेटा क्या है, गलत है। और अब यहाँ देखिएगा नो अदर बॉय वर दिया है, अब इसकी वजह से बेटा गलत है, यहाँ वज होगा तो बेटा क्या होता, सही होता। आइए देखते हैं बाबू 31 बाबू देखते हैं। कह रहे हैं कि टू वर्क वॉक इज एन एक्सरसाइज। बाबू ये इन्फिनिटिव है बेटा, टू वॉक जो है बेटा ये आपका इन्फिनिटिव है ना बाबू। तो टू वॉक इज एन एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम है बाबू। यहाँ पर देखिए आर होने की वजह से बेटा क्या है, गलत है। अब इसमें शुड एंड नहीं होगा, इसमें वर होने की वजह से अब क्या है, गलत है। यानी आपका करेक्ट ऑप्शन बाबू कौन होगा, ए सही होगा 31 का, है ना बाबू। 32 देखते हैं बेटा। माई पेन इज ब्लू। बाबू बता दो कि माई योर आवर्स इज पॉजेसिव, जो एडजेक्टिव है बेटा सिंगुलर भी होते हैं बेटा और प्लूरल भी है। ये बाबू हमेशा अपने आने वाले बात बाबू नाउन पे डिपेंड करते हैं ना, नाउन पे बाबू ये डिपेंड करते हैं। तो बेटा इसमें 32 का बेटा क्या ऑप्शन होगा बेटा, माई पेन इज ब्लू, माई पेन्स इज ब्लू, माई पेन वर ब्लू, माई पेन विल ब्लू। बाबू इसमें आपका 32 का ऑप्शन बेटा ए सही होगा। 33 देखिएगा बाबू, कह रहा है कि ईच ऑफ टू पेन्स। ध्यान दीजिएगा, ईच ऑफ टू पेन्स यानी ईच बाबू सिंगुलर है, तो इसके बाद आने वाले नाउन प्लूरल होंगे भले ही, लेकिन बेटा वर्ब बेटा क्या होगा, सिंगुलर ही होगा। तो ईच ऑफ टू पेन्स इज ब्लू, ईच ऑफ टू पेन्स आर ब्लू, ईच ऑफ टू पेन्स वर ब्लू, ईच ऑफ टू पेन्स विल ब्लू। बोलो बेटा कौन सा होगा छोटू, तो ईच ऑफ टू पेन्स इज ब्लू यानी बाबू इसमें छोटू यानी आपका 33 का ऑप्शन बेटा ए सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 34 देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि आई शैल हैव टाइम टू प्ले इन द फील्ड। आई शैल हैज टाइम टू प्ले इन द फील्ड, आई शैल हैव टाइम टू प्लेइंग इन द फील्ड, आई शैल हैव टाइम टू प्ले इन द फील्ड। बाबू ध्यान देखिए छोटू, आई शैल हैव टाइम टू प्ले इन द फील्ड बाबू इसमें, या आई शैल हैव टाइम टू प्ले इन द फील्ड इसमें वो 34 का ऑप्शन बेटा कौन होगा, वो 34 का ऑप्शन बेटा इसमें ए सही होगा। 35 देखिएगा छोटू, कह रहा है कि व्हाट डू यू वांट टू से मी, व्हाट डू यू वांट टू सेड मी, व्हाट डू यू वांटेड टू से मी, व्हाट डू यू वांट टू से टू मी। तो वो हमेशा याद रखिएगा से के बाद बेटा हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है छोटू, तो इसमें आपका 35 का ऑप्शन बेटा डी करेक्ट होगा ना बाबू। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 36 की ओर। कह रहा है बेटा कि आम बिजी आम आई, आम आई, आम बिजी आम आई, आम बिजी आरंट आई, आम बिजी आर यू, आम बिजी आर आई।
तो ध्यान देंगे छोटू कि क्वेश्चन टैग में आम बीजी के साथ क्वेश्चन टैग बेटा हमेशा आरंट आई का ही प्रयोग किया जाता है। 36 में बाबू आपका ऑप्शन बेटा बी सही होगा, है ना। नेक्स्ट चलते हैं बाबू 37 की ओर। एवरीबॉडी इज रेडी। ध्यान दीजिएगा छोटू, जिस किसी भी सब्जेक्ट का अंत बेटा बॉडी या वन से हो बाबू तो उसका क्वेश्चन टैग बेटा हमेशा आरंट दे होगा, है ना, दे होता है। तो एवरीबॉडी इज रेडी आरंट दे, एवरीबॉडी इज रेडी इजंट ही, एवरीबॉडी इज रेडी इज सी, एवरीबॉडी वाज रेडी वारंट सी। तो मेरे बाबू इसमें बोलिएगा 37 में बाबू आपका ऑप्शन बेटा कौन सही होगा छोटू, जल्दी बोलिए। 37 का वो ऑप्शन बेटा 37 का ऑप्शन बोलिए बेटा कौन सही होगा। 37 का ऑप्शन बेटा ए सही होगा। 38 देखिएगा, कैन आई केम इन सर, कैन आई कमिंग सर, कैन आई कम सर, कैन आई कम इन सर। तो वो 38 बाबू देखिएगा 38 का वो आपका ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि कमिंग होता है, केमिन नहीं होता है, कमिंग नहीं होता है ना। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 39 देखते हैं बेटा। कह रहा है कि आई डिड स्पीक इंग्लिश, आई डिड नॉट स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश। तो मेरे बाबू ध्यान दीजिएगा, डीड का प्रयोग बाबू वर्ब पर हम एम्पैथिक यानी जोर देने के लिए करते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन बेटा 39 का वो ऑप्शन बेटा ए सही होगा, करेक्ट है। 14 बाबू इसे इसमें बाबू बी बाबू गलत इसलिए बेटा चूंकि यहाँ स्पोक के बदले बाबू क्या होना चाहिए स्पीक, तो बेटा ये सही होता, चूंकि किसी भी टेंस में बेटा जोड़ा वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, चाहे कोई भी टेंस हो। चूंकि डीड भी अब यहाँ पर वर्ब का काम कर रहा है तो सिंपल पास्ट वर्ब टू फॉर्म भी वर्ब टू, इसलिए गलत है बेटा। आई स्पोक इंग्लिश, आई स्पोक एन इंग्लिश, आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं बेटा 40 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है बेटा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग वर इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग हैड इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो मेरे बाबू बोलिए इसमें बेटा कौन सही होगा छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, नथिंग इज जिस सब्जेक्ट का अंत बेटा थिंग से हो बेटा तो बेटा हमेशा क्या होते हैं बाबू, सिंगुलर होते हैं बाबू। तो इसमें बेटा ऑप्शन बेटा कौन सही होगा छोटू, बोलिए जल्दी। इसमें बाबू ऑप्शन बाबू बोलिए कौन सही होगा छोटू। 14 नंबर है बाबू, इसमें ऑप्शन बाबू आपका सही होगा नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, यानी कि बाबू इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा बाबू। बेटा बी गलत है, चूंकि वर का प्रयोग किया गया है इसलिए गलत है छोटू। चूंकि ए वज होता तो बाबू क्या होता छोटू, सही होता। यहाँ देखिएगा इम्पॉसिबलिंग नहीं होगा, आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं नाउन के साथ। नथिंग यहाँ देखिएगा ईडी का प्रयोग वर्ब 3 नहीं, नाउन का वर्ब 3 नहीं बनता है वो, इसलिए बाबू गलत है छोटू, ठीक है मेरे बाबू। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छी तरह से समझ में सबको आ गया। तो मेरे बाबू फिर हम लोग मिलेंगे बेटा अगले वीडियो में एक अलग अंदाज के साथ। तब के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग टू मी। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सब पूरे लॉकडाउन के दौरान घर पे रह के अच्छी तरह से तैयारी करें, हम आपके साथ हैं। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें और लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के बीच अवश्य करें।